Good morning, students. Today we start answer the following questions in 3-4 sentence. Right? Our first question is explain why plastic containers are favored for storing food. वो कह रहा है कि क्यों प्लास्टिक जो कंटेनर्स हैं वो फेवरेबल है, क्यों, किसके लिए, स्टोरिंग फूड करने के लिए क्यों है, इसका रीजन बताना है क्यों है। क्योंकि एक तो ये एयर वाटर के साथ कोई रिएक्ट नहीं करता है, राइट। पर यदि हम इसको हीट करते हैं, जो प्लास्टिक भी बहुत तरह के होते हैं, जो चीपर प्लास्टिक होते हैं, घटिया प्लास्टिक होते हैं, वो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। पर जैसे हम टपरवेयर प्लास्टिक यूज करते हैं वो इतने हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते। वो क्या है, फूड के साथ उनका कोई रिएक्ट नहीं होता, तभी तो हम अपने फूड कंटेनर्स में अपने जो बिस्किट्स हैं, अपने राइस दालें उसमें भर के रखते हैं। क्योंकि क्या होता है कि उसमें हवा अंदर नहीं जा सकती, यदि वो एयर टाइट होंगे तो उसमें हवा अंदर नहीं जाएगी, जिससे वो खराब नहीं हो पाएंगे। इसीलिए क्या का फर्स्ट पॉइंट है इसका, प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट विद फूड। प्लास्टिक क्या है, रिएक्ट नहीं करता फूड के साथ। सबसे मेन वो प्लास्टिक फूड के साथ कोई रिएक्ट नहीं करता है। हाँ, यदि हम प्लास्टिक को हीट करते हैं, हम प्लास्टिक में ही अपने खाने को डाल देते हैं और उसमें गरम गरम खाना डालते हैं, वो रिएक्शन होगा। पर यदि हम उसमें सूखा मटेरियल डाल रहे हैं, जैसे बिस्किट्स है, राइस है, ये क्या है, वो रिएक्ट नहीं होगा। पर जैसे हमने उसको खाना बनाया, गरम गरम उसमें डाल दिया, ठीक है, तो वो उसमें रिएक्शन आएगा। तभी तो हम बोलते हैं कि हमें प्लास्टिक के बर्तन में हमें गर्म नहीं करना चाहिए। ओवन में प्लास्टिक यूज करते थे, पर हमें वो हीट करता है। हीट से क्या है, उसके केमिकल्स हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं, इससे उसको हीट नहीं करना चाहिए। वैसे उनको हम सेव करके रख सकते हैं, क्यों, क्योंकि वो रिएक्ट नहीं करता उसके साथ। तब रिएक्ट नहीं करता जब वो हीट नहीं दे रहे हैं हम उसको। वैसे उसको हीट प्रोवाइड करेंगे तब वो रिएक्ट करेगा। यदि हम उसको ऐसे ही उसको रख रहे हैं, उसमें अपने बिस्किट्स रखते हैं, रस रखते हैं, बहुत सारे मटेरियल हैं जो हम उसमें स्टोर करके रखते हैं, वो खराब नहीं होता। यदि हम अपने एयर टाइट में ही, ये प्लास्टिक के डिब्बे में, यदि हम फ्रिज में कोरिएंडर, हम धनिया यूज करते हैं ना, वो भी हम रखते हैं ना, तो वो भी खराब नहीं होता। क्यों, क्योंकि वो उसको हमने स्टोर करके रख दिया, उसमें उसका कोई रिएक्शन नहीं जा रहा, क्योंकि वो बना हुआ नहीं है, उसमें कोई हम हीट नहीं दे रहे, राइट। प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट विद फूड, फूड के साथ कोई रिएक्ट नहीं करता है। दे आर नॉट करोडेड इजीली, मतलब वो क्या है, करोडेड का मतलब मीनिंग होता है खराब होना, जल्दी, बहुत जल्दी खराब नहीं होता, बिगड़ता नहीं है, राइट। हम कितने ईयर्स प्लास्टिक को कुछ नहीं होता, क्योंकि ये इजीली बिगड़ता नहीं है, राइट। दे आर स्ट्रॉन्ग, लाइट एंड ड्यूरेबल। आपको पता है कि ये लाइट वेटेड होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, और कितने ड्यूरेबल है, कितने ईयर्स इसको कुछ नहीं होता, ठीक है। और हम कहीं पे भी इसको कैरी करके लेके जा सकते हैं, राइट। दे आर चीपर एज कंपेयर टू मेटल कंटेनर्स एंड इजी टू यूज। वो कह रहा है कि ये चीपर होता है, चीपर मीन्स सस्ता होता है, किससे, एज कंपेरेटिव टू मेटल से, मेटल से ये सस्ता होता है, और इसको हम कहीं पे भी रख सकते हैं, कहीं पे भी कैरी करके लेके जा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही लाइट वेटेड होता है, राइट। फिर से रिपीट कर रही हूँ, प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट विद फूड। Second point is they are not corroded easily, right? Third point is they are strong, light and durable. Fourth point is they are cheaper as compared to metal containers and easy to use. हम बहुत easily इसको use कर सकते हैं, right? Now our second question is Rana wants to buy shirts for summer. Should he buy cotton shirt or shirt made from synthetic materials? Advise Rana giving your रीजन। वो कह रहे हैं कि जो राना है वो कॉटन अपनी शर्ट बाय करना चाहता है, हमने उसको समर के लिए शर्ट बाय करना चाहता है, हमने उसको एडवाइस देनी है कि वो कॉटन शर्ट बाय करे या सिंथेटिक शर्ट बाय करे। क्या एडवाइस होगी, मैंने आपको पहले ही हम क्लियर कर चुके हैं। तो पता है कि जो कॉटन क्लोथ्स होते हैं वो उसमें टाइनी पोर्स होते हैं जो एयर को इन और आउट इजीली कर देते हैं, ठीक है। और वो जो कॉटन क्लोथ्स होते हैं वो पानी को इजीली क्या कर लेते हैं, अब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। जब भी हमें कभी स्वेट आता है, पसीना आता है गर्मी में, तो वो कॉटन क्लोथ्स हम वेयर करते हैं तो इजीली अब्जॉर्ब कर लेते हैं वाटर को। बट जो सिंथेटिक फाइबर होता है वो पानी को अब्जॉर्ब नहीं करता है, क्योंकि वो उसमें जो वूव करा गया होता है, उसको जो बनाया गया होता है, उसमें उसको इतना टाइटली बनाया गया होता है, वूवन करा गया होता है, उसमें ना एयर इन हो सकती है ना आउट हो सकती है। इसीलिए तो वो उसमें अब्जॉर्ब तो वाटर होता ही नहीं और वो जल्दी सूख जाते हैं। पर कॉटन में तो
जो हमारे स्वेटर पसीना आता है या फिर हम उसको वॉश करते हैं, उसमें वाटर होता है, तो वो क्या है, उसको अपने अंदर बहुत अब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए उसको सूखने में टाइम लगता है, राइट। कॉटन कैन बी अब्जॉर्ब वाटर व्हाइल सिंथेटिक मटेरियल कैन नॉट अब्जॉर्ब वाटर। ये आपको क्लियर हो गया, वो वाटर अब्जॉर्ब करता है पर सिंथेटिक फाइबर वाटर अब्जॉर्ब नहीं करता है। कॉटन हैज पोर्स दैट लेट द एयर इन एंड आउट। कॉटन में क्या होते हैं, पोर्स होते हैं जो एयर को इन और आउट होने में हेल्प करते हैं। ऑन द अदर हैंड सिंथेटिक मटेरियल आर वेरी टाइटली वूवन। उसके अलावा जो सिंथेटिक मटेरियल होता है वो बहुत टाइटली वूव करा गया होता है, एंड हेंस दे डू नॉट अलाउ एयर टू पास इन एंड आउट। इसलिए वो ना एयर को आने देता है ना एयर को जाने देता है, राइट। कॉटन क्लोथ सॉफ्ट स्वेट एंड गिव अ ड्राई फीलिंग। वो कह रहे हैं जो कॉटन क्लोथ्स होते हैं वो हमें पसीना आता है, ठीक है, तो वो सोख लेते हैं, और हमें क्या आता है, हमें ड्राई फीलिंग होती है कि हम गीले नहीं है, क्योंकि वो हमारा जो स्वेट होता है वो तो सोख लेते हैं, ठीक है, इसलिए हमें ड्राई फीलिंग होती है। वाइल सिंथेटिक मटेरियल्स हैव लिटिल वाटर अब्सॉर्बिंग प्रॉपर्टी, क्योंकि सिंथेटिक में बहुत लिटिल अब्सॉर्बिंग प्रॉपर्टी होती है, ज्यादा पानी वो सोख नहीं सकते हैं। सो राना बाय कॉटन शर्ट फॉर समर। अब क्लियर हो गया होगा, इसलिए हम समर में क्यों कॉटन क्लोथ्स वेयर करते हैं, इसी रीजन से हम समर में कॉटन क्लोथ्स वेयर करते हैं, क्योंकि ये वाटर को ऑब्जर्व कर लेते हैं, क्योंकि इसमें टाइनी पोर्स होते हैं जो एयर को इन और आउट इजीली कर लेते हैं, राइट। इसलिए हम समर में कॉटन क्लोथ्स वेयर करते हैं, राइट। नाउ आवर थर्ड क्वेश्चन इज अवॉइड प्लास्टिक एज फॉर एज पॉसिबल। कमेंट ऑन दिस एडवाइस। वो कह रहे हैं Our third question is avoid plastic as far as possible. Comment on this advice. वो कह रहा है कि हमें जो प्लास्टिक को क्यों अवॉइड करना चाहिए, क्यों अवॉइड करना चाहिए, तो हम कितने बार हम डिस्कस कर चुके हैं क्यों हम प्लास्टिक को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, डिकम्पोज करने में इनको कितने ईयर्स लग जाते हैं, डिकम्पोज होता नहीं, कुछ प्लास्टिक रिसाइकिलेबल भी नहीं होते, ठीक है, जो हमारे नेचर को बहुत मतलब नेचर को हार्म प्रोवाइड करते हैं, हार्मफुल होते हैं हमारे नेचर के लिए। और इसमें से जो आपको पता है जो सिंथेटिक फाइबर जो बर्न होता है वो बहुत धीरे धीरे होता है, इसमें तो भी सिंथेटिक है ही है ना, सिंथेटिक फाइबर बर्न होता है और इसमें से जो फ्यूम्स निकलती हैं, जो गैसेस निकलती हैं, दे आर वेरी हार्मफुल फॉर अस। इसीलिए जो हमें प्लास्टिक को अवॉइड करना चाहिए और ज़्यादा हमें प्लास्टिक यूज नहीं करना चाहिए, राइट। प्लास्टिक्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल सिंस प्लास्टिक टेक सेवरल इयर्स टू डिकम्पोज। जो प्लास्टिक है बहुत ईयर्स लग जाते हैं उसको डिकम्पोज करने में, राइट। इट कोज एनवायरमेंट पोल्यूशन। इसके कारण वो क्या कर देता है, एनवायरमेंट को पोल्यूटेड करता है। हमारे एनवायरमेंट को सबसे ज्यादा पोल्यूटेड कौन करता है, प्लास्टिक, क्योंकि जो हमारे तभी तो हमारी गवर्नमेंट ने पॉलीथीन्स पर बैन कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि पॉलीथीन्स में जो केमिकल होता है ना वो बहुत हार्मफुल होता है हमारे लिए, इसीलिए जो ये काउज हैं ये फूड ईट करती हैं, इसको कई लोग तो प्लास्टिक में ही उसको फेंक देते हैं, तो प्लास्टिक उनकी बॉडी के अंदर जाता है, जिससे उनको उनकी डेथ भी हो जाती है, वो मर जाती है, क्योंकि प्लास्टिक इज वेरी हार्मफुल फॉर अस एंड एनिमल्स, राइट। It causes environment pollution. Besides, the burning process in the synthetic material is quite slow. जो synthetic material में burning process होता है, जलने का जो process होता है वो is very slow, बहुत धीरे धीरे होता है, बहुत fast नहीं होता है। So, in this process, it releases lot of poisonous gases into the atmosphere. वो कह रहा है कि इसके process में क्या होता है, it release बहुत सारी हार्मफुल गैसेस को ये क्या करता है, रिलीज करता है। पॉइजनस गैसेस जो बहुत जहरीली गैसेस होती है वो रिलीज करता है, राइट, इनटू द एटमॉस्फेयर कॉजिंग आवर एयर पोल्यूशन। इसके कारण एटमॉस्फेयर में क्या हो जाता है, एयर पोल्यूटेड हो जाती है। देयरफॉर यूज ऑफ प्लास्टिक शुड बी अवॉइडेड एज फार एज पॉसिबल। इसलिए हमें प्लास्टिक को क्या करना चाहिए, जितना हो सके हमें क्या करना चाहिए, जितना हो सके हमें क्या करना चाहिए, अवॉइडेड करना चाहिए, राइट। हमें जितना हो सके अवॉइड करना है, हमें प्लास्टिक को ज्यादा यूज नहीं करना। फिर आंसर रिपीट कर रही हूँ, प्लास्टिक आर नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल सिंस प्लास्टिक टेक्स several years to decompose. It causes environment pollution. Besides, the burning process in the synthetic material is quite slow. In the process, it releases lot of poisonous gases into the atmosphere, causing air pollution. Right? Therefore, use of
plastic should be avoided as far as possible.